हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुएक मैथ। आज हम क्लास 10th का यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं, जो कि क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इट इज़ कंप्राइज ऑफ बोथ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब सारे रैशनल और इरेशनल नंबर, जितने भी रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, नाउ हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारा? एक्सप्रेस ईच नंबर। जो ये सारे नंबर दे रखे हैं उनको किसके प्रोडक्ट में दिखाना है? प्राइम फैक्टर के रूप में। प्राइम मतलब प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो 1 से डिविजिबल हो और एक इटसेल्फ मतलब अपने खुद से नंबर से। जैसे कि एग्जांपल क्या ले लें हम? 3 का फैक्टर क्या होता है? एक 1 होता है, एक 3 होता है। एक 1 होता है, एक खुद होता है। ठीक है, ये 3 क्या हो गया? हमारा प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऐसे हमें अपने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम अपना पहला सोल्यूशन करते हैं, जो कि हमारा क्या है, 140 नंबर को हम प्राइम फैक्टर में दिखाते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे लाइन खींचिए और एक वो यहाँ पे 140 लिख लीजिए। अब हम इनके प्राइम फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले ये किससे डिविजल होगा? लास्ट में 0 है तो 2 से भी हो सकता है, 5 से भी होता है। सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 2। तो इसको क्या करेंगे? 2 7 जा 14, 0 का 0। अब ये फिर से 0 आ गया, 2 से फिर से जा सकता है। 7 क्या है? 7 2 के टेबल में नहीं आता, इससे एक कम आता है 6। वो कब जाएगा? 3 पे। यहाँ 1 बच गया, ये 0 1 0 10 हो गया। वो कब जाएगा? 2 5 जा 10। अब ये किसके टेबल में आएगा? 3 के भी नहीं आएगा, 4 के भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 5 के टेबल में आएगा। 5 7 जा 35। और 7 को तो खुद के टेबल में आएगा, 7 1 जा 7। ये हम जब तक करते रहते हैं तो लास्ट में 1 नहीं आ जाए। तो 140 के हमारे क्या फैक्टर हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारे फैक्टर हो गए। 2 2 × 5 is 7। ठीक है, अब ये 2 2 है तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिया हमने, 2 बार 2 को। ठीक है, 5 × 7। ये हमारा क्या हो गया? इसके प्राइम फैक्टर हो गए। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, हमारा सेकंड सॉल्यूशन क्या? हमारा सेकंड क्वेश्चन 156। ठीक है, अब 156 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सोल्व करते हैं 156 को। ठीक है, ठीक है, 156 करते हैं। ये 6 आ रहा है लास्ट में, 6 2 के टेबल में आता है, तो ये 2 के टेबल में से डिविजल हो सकता है। तो इस करते हैं 2 के टेबल से डिवाइड। 15 आता है? नहीं आता है। 14 आता है? कब आता है? 7 टाइम। ठीक है, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। वो कब जाएगा? 2 8 जा 16 पे चला जाएगा, 8 पे। ठीक है, अब फिर से 2 के टेबल में जा सकते, क्योंकि 8 जो लास्ट वाला है वो 2 के टेबल में आता है। 7 आता है? नहीं आता। 7 से कम आता है 6। कब जाएगा? 3 पे जाएगा। 2 3 जा 6, यहाँ बचा 1 और 8, 2 9 जा 18 पे चला जाएगा। अब 39 किसके टेबल में जाएगा? 3 के टेबल में जा सकता है। 2 के टेबल में जा नहीं सकता, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 एक अपनी टेबल में जाता है और किसी के टेबल में जाता है, क्योंकि वो प्राइम नंबर है। तो इसके हमारे फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 × 2 × 3 × 13। इधर भी हम सेम 2 बार 2 है तो 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 × 13। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हमारा? 3825। क्या हमारा अगला क्वेश्चन? 3825। इसको सोल्व करते हैं। चलिए पहले लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे जो नंबर है वो लिख लें। अब देखिए, अगर इनका सम 3 से डिविजल है तो ये 3 के टेबल में आएगा, वरना हम 5 से करेंगे। 5 2 7 7 8 15, 15 3 18। 18 आता है 3 के टेबल में, तो हम 3 के टेबल से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो करते हैं, चलिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया। 22, 3 7 जा 21, वहाँ यहाँ 1 बच गया, ये 5 बच गया। 15 हो गया, 3 5 जा 15। ठीक है, अब फिर से इसका सम करते हैं। अगर 3 के टेबल से डिवाइड होगा इसका सम, तो ये 3 के टेबल में आएगा, वरना हम 5 के टेबल देखेंगे। 5 7 12, 12 2 14 1 15। 15 डिविजिबल है 3 के टेबल से, तो ये 3 के टेबल में डिविजल आएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15। अब फिर चेक करते हैं। 4 2 6 + 5 11। 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम 5 के टेबल में चेक करेंगे डिविजिबल। 42 नहीं आता, तो 40 आता है 5 के टेबल में। 5 8 जा 40, क्या बचा? 2 और 5, 5 5 जा 25 पे चला जाएगा। ठीक है, अगेन हम 5 के टेबल में करेंगे। 5 1 जा 5, 3 5 बच गया, 5 7 जा 35 हो जाएगा। 17 भी प्राइम नंबर है, तो वो खुद के टेबल पे जाएगा। ठीक है, लास्ट में 1 आ गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म। और इनके हम प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 3 3 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यहाँ पे 2 बार 3 है तो 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। 2 बार 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों,
अगला फोर्थ क्वेश्चन कौन सा हमारा, 5005। ठीक है, इसका सम क्या आ रहा है, 5 और 5 10, मतलब 3 के टेबल में नहीं आएगा, ओनली 5 के टेबल में आएगा। 5 1 5, 0 0 1। ठीक है, अभी चेक करते हैं किसके टेबल में आएगा। ठीक है, ये हमारा अब 7 से जाएगा डायरेक्ट। 7 1 7, वो 10 है तो 7 1 पर जाएगा, 3 0, 7 4 28, 2 यहाँ बैठ जाएगा, बच गया 2 और 1 21, 7 3 21। अब 143 किसकी टेबल में जाएगा, 11 के डायरेक्ट। 11 1 11, 3 के बचेगा यहाँ 3 3 33, कब जाएगा 3 पे। ये 13 प्राइम नंबर है, ये 1 पे चला जाएगा। तो हमारा जो 505 है, 5005 है, इसका हमारा प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, हमारे 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7429 नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन 7429। इसका भी हम कर लेते हैं 7429 का। देखो इनका सम देखते हैं, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 and 9 22, 3 के टेबल में आएगा नहीं। ठीक है, ये अब डायरेक्ट 17 के टेबल में। ठीक है, डायरेक्ट सॉरी, अब ये 17 टेबल में कब जाएगा हमारा, 437 पे। ठीक है, और ये हमारा 437 किसी टेबल में आएगा, 19 के टेबल में, कब, 23 टाइम्स पे। ठीक है, 23 टाइम्स कब जाएगा, 1 टाइम, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। इसके हमारे क्या फैक्टर हो जाएंगे, 17 × 19 × 23, ये हमारा इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या बच्चों, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जो भी हमारे पेयर दे रखे हैं, इन सबका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है। पहले फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ, और देन इसके बाद वेरीफाई करना है। और ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हर बार बोर्ड में एमसीक्यूज की तरह आता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके इक्वल होता है, जो हमारा पेयर ऑफ नंबर है उनके प्रोडक्ट के। ये वाला फॉर्मूला कभी भूलना मत। ठीक है, तो हमारा अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा 26 और 91 दो पेयर ऑफ नंबर दे रखे हैं, इनका हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। ठीक है, पहला का सॉल्यूशन क्या हमारा, 26 का हमारा देखते हैं पहले। 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 2 के टेबल में चला जाएगा 13 टाइम पे, तो ये 13 खुद प्राइम नंबर है तो 1 पे जाएगा खुद। ये 91 का हम प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं हम। ठीक है, 91 किसके टेबल में जाएगा, डायरेक्ट 7 के टेबल में जाएगा। ये अब कितने टाइम पे, 13 टाइम पे, और 13 के टेबल में 13 खुद से जाएगा। ठीक है, अब 26 को हम कैसे लिख सकते हैं, 22 × 13, और 91 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 13। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, ओनली 13 है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। और एलसीएम कितना हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो हमने एक बार जो सर्कल लगाया है उनको एक बार लिख लो, और जो बचे हैं उनको भी एक बार लिख लो। ठीक है, जो एक बार सर्कल लगाया है उन दोनों को, जो 2 बार है उनको एक बार लिखो। ठीक है, और जो बच गए उनको एक एक बार लिख दो। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 13 × 14 = 182। ठीक है, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, और हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमने निकाला 182। अब यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या करना है, मैं वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ = में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो हम ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ = एलसीएम हमारा कितना है 182, एचसीएफ हमारा कितना है 13। इनका मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, करते हैं चलो। 13 × 2 = 26, 6 2, 13 8 = 104, 106 6 10, 13 1 = 13 and 10 23, इतना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 2 3 6 6 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड हमारा। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हमारा प्रोडक्ट, हमारा पेयर ऑफ नंबर क्या 26 एंड 91, इनका मल्टीप्लाई करोगे फिर 2366 ही आएगा। ठीक है, या मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 26 और 91 का 2366 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, वेरीफाइड, वेरीफाइड हो गया। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। 510 एंड 92 पेयर था हमारा सेकंड क्वेश्चन, सॉल्यूशन का सेकंड है ना। तो 510 एंड 92 ये दो पेयर ऑफ नंबर दे रखे हैं। ठीक है, पहले हम 510 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है सर, 2 जा 4, 1 और 1, 2 5 जा 10, 1 0, 2 5 जा 10, 5 और 10, ये 3 के टेबल में जाएगा। इनका सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है, जो 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, इनका जो सम आ रहा है, अगर इन किसी भी नंबर का सम उनके 3 के टेबल में आता है तो वो 3 के टेबल से डिवाइड हो जाता है। जैसे कि इनका 5 + 5 10 + 2 कितना हो गया 12, तो 12 3 के टेबल में आता है तो ये 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 जा 24 और यहाँ पे 1 और 5, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट 5 के टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि इनका सम 8 5 + 10, 8 + 5 13 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ये 17 के टेबल में जाएगा 1 पे। 92 अब देखते हैं किस पे जाएगा। 92 2 के टेबल में जाएगा, लास्ट में 2 है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर से 2 के टेबल में 23 पे। अभी 23 खुद प्राइम नंबर है तो किसी के टेबल में नहीं, खुद के टेबल में जाएगा। ठीक है, अब हम 510 के पेयर लिख लेते हैं। ठीक है, पेयर क्या आ जाएगा हमारा 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, और हमारा 92 का क्या पेयर हो जाएगा, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 × 2 × 23। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 2 आ रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, LCM क्या हो जाएगा हमारा, जो ये 2 कॉमन आए हैं उनको एक टाइम लिखो, और जो भी सारे नंबर बचे उनको लिख दो। 3 × में 5 × में 17 लिख दिया। अब ये नीचे वाले लिख दो, 2 × में 23। ठीक है, इनका जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 23,460 आएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं इसको। इतना आएगा। ठीक है, आपको दिखाने होगा, सॉरी 23,460 आएगा। अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारा LCM × HCF, इसको सोल्व करते हैं। LCM कितना आया हमारा 23,460 और HCF कितना आया 2। इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 0, 2 6 जा 12, 2 1, 2 4 जा 8 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हम इसका राइट हैंड साइड चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92। ठीक है, चेक करते हैं 510 × 92। आपको मैं मल्टीप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। 51 0 हम बाद में ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, 2 9 5 1 6 4, इतना आ गया। और 0 लास्ट का जो था हमने यहाँ नहीं लिखा, ये लास्ट में आ जाएगा, है ना। तो हमारे क्या आया 4 6 9 2 0, ये और ये बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो हमारा ये क्या हो गया वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है 336 एंड 54। तो हम 336 का निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 1 जा 2, 1 और 3, 2 6 जा 12, 1 और 6, 2 8 जा 16। 2 के टेबल में फिर से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर से 2 के टेबल में जाएगा, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 जा 21 और ये 7 1 जा
7, ठीक है। अब 54 का कर लेते हैं हम। 2 के टेबल में जाएगा 27 टाइम, फिर 3 के टेबल में जाएगा 9 टाइम, फिर 3 के टेबल में जाएगा 3 टाइम, और फिर 3 1 टाइम, ठीक है। 336 के हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हमारे 2, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 4 टाइम 2 एंड 3 इंटू 7। 54 का देख लेते हैं, 2 इंटू 3 टाइम्स 3, ठीक है। एक 2 कॉमन आ रहा है और एक 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, एच सी एफ हमारा क्या आ जाएगा, हाईएस्ट, एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 3, हाईएस्ट कॉमन इतना ही आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है इसमें, तो 2 इंटू में 3 6, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों को 1 टाइम लिखो जो 2 बार आए हैं कॉमन, 2 और 3 लिख लिया, और जो सारे नंबर बचे हैं इनको दोबारा लिख लो, इंटू में 2 इंटू में 3 टाइम्स 2 इंटू 7 इंटू 2 टाइम्स 3, ठीक है। अब इनका जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3024 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एच सी एफ आ गया, ये हमारा एल सी एम आ गया। अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, अब वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या, हमारा एलसीएम इंटू एच सी एफ चेक करना होगा। एलसीएम कितना है हमारा, 3024 इंटू 6, इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारा, कर लेते हैं, 6 4 जा 24, 4 2, 6 2 12 एंड 2 14 1, 6 0 0 1 का 1, 6 3 जा 18, इतना आ रहा है, ठीक है। राइट हैंड साइड चेक करते हैं, हमारा राइट हैंड साइड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 336 एंड 54 कर लेते हैं, 336 एंड 54, 4 6 24 2, 4 3 12 2, 14 4 1, 4 3 12, 4 3 12 एंड 1 13, ठीक है। अब 5 की 5 6 30, 3 कैरी, 5 6 15, 3 18, 1 5 3 15, 1 कैरी 16, 4 का 4 4 0 4, 8 3 11 एंड 1 6 1 7 1 8 1 आ गया हमारा, ये और ये इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस एल एच एस इज इक्वल टू में आर एच एस, वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ एच सी एफ और एल सी एम निकालने का एक और तरीका होता है, ठीक है। एच सी एफ निकालने का क्या तरीका होता है, ये नंबर को देखना होता है, जैसे कि हम इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ये कितना टाइम से 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7, 54 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू में 3 टाइम्स 3। यहाँ पे ये चेक करना है एच सी एफ में 2 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है, 2 का लोवेस्ट कॉमन पावर क्या है, 4 तो ज़्यादा हो गया, 1 छोटा है तो 1 लिखना है। फिर 3 नंबर है, 3 का लोवेस्ट कॉमन पावर क्या है, 1 है तो 1 लिखना है। फिर 7 कॉमन ही नहीं है तो 7 को हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए दोनों में, ठीक है। और लिखना भी चाहो ना तो हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 7 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 इन दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो मतलब 7 की पावर 0 में लिखने का कोई मतलब नहीं है, 2 इंटू में 3 6 हो जाएगा। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 4 है, 4 ले ली, 3 की पावर हाईएस्ट कितनी है, 3 है, वो ले लिए, और 7 की पावर हाईएस्ट 1 है, 1 ले लिया, ठीक है। इनका हम मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 3024, ठीक है। कि ये भी तरीका होता है निकालने का, मेरे को ये बेस्ट तरीका लगता है, आपको मैंने ये सिखाया इसलिए। अगर आपके बुक में ये दे रखा है, ये भी तरीका दे रखा है, तो आप ये तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा इसमें हमें क्या निकालना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर, जो 3 हमारे दे रखे है ना पार्ट, उनका क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अभी हम जितने भी तरीके से अभी निकाल रहे थे हम एलसीएम एचसीएफ, वो वही मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। उसी तरीके से हमें फिर से निकालना है। पहला क्या हमारा 12 का निकालना है, 16 का निकालना है एंड 21 का निकालना है, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 के टेबल में 1, 2 8 जा 16, 8 कब जाएगा, 2 4 जा 8,
4 कब जाएगा 2 टाइम्स एंड 2 1 टाइम, ठीक है। 21 किसके टेबल में जाएगा अब 3 के टेबल में जाएगा 7 टाइम पर, 7 के टेबल में जाएगा खुद 1 टाइम पर, ठीक है। अब हम इसको लिख लेते हैं 12 का, 16 का एंड 21 का। 12 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 16 का 2 4 टाइम्स लिखना है, इसमें 3 इंटू में 7, ठीक है बच्चों। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 के पावर 2 इंटू में 3, इसको हम लिख लेते हैं 2 के पावर 4, इसको 3 इंटू में 7। अब इसमें देखो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या आ रहा है, इसमें 3 है, इसमें 2 है 2 टाइम्स, 2 है 4 टाइम्स, इसमें 2 है ही नहीं, मतलब 2 नंबर तीनों में नहीं है। 3 है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 3 भी नहीं हो सकता। 7 इसमें ओनली, इन दोनों में नहीं है, मतलब एक 1 ही जो फैक्टर है जो तीनों में कॉमन आएगा, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। एलसीएम क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको एक तरीका बताया था, दूसरा तरीका जो एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है देखते हैं, जो नंबर दे रखा है उनका हाईएस्ट कॉमन पावर लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। जैसे 2 नंबर है, इन दोनों में 2 नंबर है, लेकिन हाईएस्ट क्या है हमारा 2 के पावर 4। अब 3 देखते हैं, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ नहीं है, तो 3 हाईएस्ट क्या है ओनली 3 की पावर 1, और 7 बचा 7 की पावर 1, ठीक है। ये इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। अगर आपको इनका मल्टीप्लाई भी करना है तो कर लेते हैं, 16 इंटू में 21, 16 1 16, 6 1, 16 2 32 एंड 1 33, ये इसका वो आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे एक बच्चों को गलती हो गई, यहाँ 16 नहीं 15 था हमारा, तो मैं इसको कट करके 15 के साथ करता हूँ एक बार, ठीक है। 15 के साथ हमारा क्या होता है, गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। 15 3 के टेबल में जाएगा 5 टाइम, 5 के टेबल में जाएगा 1 टाइम, ठीक है। तो ये भी लाइन काट देते हैं हम। तो हमारा 15 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, तीनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ हम 3 ले सकते हैं, हमारे एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब एलसीएम देखते हैं, ये एलसीएम हमारा गलत हो गया होगा, एलसीएम देखते हैं अब, ठीक है। इसमें हाईएस्ट 2 की पावर कितनी है वो देखते हैं, या ऐसे करते हैं, इसको अच्छे से दोबारा लिख लेते हैं, 12 को 2 की पावर 2 इंटू में 3, ठीक है। 21 को 3 इंटू में 7, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे हमारा हाईएस्ट 2 देखते हैं, पहले 2 नंबर देखते हैं, 2 के नंबर हाईएस्ट पावर 2 है और कहीं पे नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी। एक 3 है जो तीनों में ओनली 1 पावर कंटेन कर रहा है, तो हाईएस्ट हमारा क्या हो जाएगा 1। एक 5 है, एक 7 बचा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7 5 जा 35, इनका जब मल्टीप्लाई करोगे आप 420 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 17 23 एंड 29, ठीक है। अब ये शुरू करते हैं। ये हमारा तीनों प्राइम नंबर है, तो इसका हमारा कोई भी फैक्टर नहीं निकलेगा, ओनली 17 एंड 1 रहेगा। प्राइम फैक्टर के ये 2 फैक्टर होते हैं हमेशा। 23 ये भी प्राइम नंबर है हमारा, तो इसका भी यही फैक्टर हो जाएगा। 29 ये भी प्राइम नंबर है, तो इसका भी यही फैक्टर हो जाएगा, 29 एंड 1, ठीक है। इन दोनों में, इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या हमारा 1 ही है, यहाँ पे एचसीएफ तो हमारा 1 ही हो जाएगा। और एलसीएम क्या होगा, एंड एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, ये तीनों बचे और ये 1 तो हमारा मल्टीप्लाई क्या ही लिखेंगे, इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा हमारा। 23 इंटू में 29 कितना आएगा 11339, ये इसका हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 4th। 8 है, 9 एंड 25, ये 3 नंबर हमारा दे रखा। 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 2 इंटू में 2। 9 को हम 3 या 9 लिख सकते हैं, और 25 को हम 5 इंटू में 5। इन तीनों में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, देख लीजिए आप। इसको हम 2 की पावर 3 इंटू में 1, 3 की पावर 2 इंटू में 1 एंड 5 की पावर 2 में इंटू में 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारे 2 तो हम ऐसे निकालते हैं पहले तो। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। 3 यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 5 ऊपर दोनों में नहीं है, नीचे है ओनली, तो हमारा
कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा एक 1 के अलावा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 1। अब एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर लेनी है सभी नंबरों की। 2 है यहाँ, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, और कहीं कुछ है नहीं है। 3 की है, 3 ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, हाईएस्ट पावर यहीं पे बची है बस 2, और 5 की भी 2। 2 की पावर 3 8 इंटू में 9 इंटू में 25, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आप 1800 आ जाएगा, जो कि हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमें क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है जो एचसीएफ है इन दोनों पेयर ऑफ नंबर का 9 है। हमें इन दोनों पेयर ऑफ नंबर का एलसीएम निकालना है। हमने एक अभी फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये अभी हमने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा था ना, सेकंड क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ था इसका शायद, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है। और एचसीएफ हमारा कितना दे रखा है 9, और ये 2 नंबर इन दोनों नंबर का दे रखा है, तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई लिख लेते हैं यहाँ, ठीक है। हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम को इधर ही रहने दो, ये 9 मल्टीप्लाई में इधर उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 9 ये 9 1 जा 9 कट जाएगा, ये 9 3 जा 27 4 3 और 6 9 4 जा 36, ठीक है, चला जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे इनको 22 3 3 8 22,338 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन आया बच्चों, ये चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। यहाँ पे जो एक नंबर दे रखा है और यहाँ पे जो n है कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। जो ये n है सारे नेचुरल नंबर रखेंगे हम, तो क्या कोई से भी नेचुरल नंबर रखने पे जो एंड होना चाहिए नंबर, डिजिट होना चाहिए एंड 0 से होना चाहिए, ऐसा हो सकता है या नहीं, चेक करना है हमें, ठीक है। पूछ रहा है ये, अगर कोई भी नंबर लास्ट में अगर जिसके एंड में 0 आ रहा है तो उसके कोई मल्टीपल, उसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे हमेशा 2 × 5 जरूर होंगे उसके प्राइम फैक्टर में, ठीक है। अगर कोई भी नंबर 0 एंड से हो रहा है तो हम इसमें यही चेक करेंगे कि इस नंबर के जो हमारे प्राइम फैक्टर है 2 और 5 है कि नहीं है, ठीक है। करते हैं ऑन फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, कितना आएगा हमारा 2 इंटू में 3। इधर क्या देखा हमने 2 तो है लेकिन 5 नहीं, ओनली 3 ये दे रखा है, उसकी जगह 5 नहीं दे रखा। मीन्स क्या हो गया, इसके एंड में 0 नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 आर 2 and 3 बट नॉट हैव 5, ठीक है। 5 इसका फैक्टर नहीं है, बट नॉट हैव 5 एज अ फैक्टर, ठीक है। 5 इसका फैक्टर नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 6 की पावर n एंड विद डिजिट 0। ये बच्चों आपको पेपर में भी ऐसे लिखना है, फुल मार्क्स पाने हैं तो आपको ये लिखने का तरीका है, समझाना मैंने आपको समझाया। अगर हमारा इसका प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों इन्वॉल्व होते जब ये 0 से एंड करता, अगर ओनली इसमें क्या हमारा ओनली 2 ही इन्वॉल्व है, 5 इन्वॉल्व नहीं है, 3 आ रहा है उसकी जगह, तो हमारा इसका एंड जो होगा नेचुरल 6 की पावर n नंबर का 0 से एंड नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि इसमें 5 इन्वॉल्व नहीं है, समझ गए। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन करो कि ये जो 2 नंबर दे रखे हैं और ये जो 2 नंबर दे रखे हैं कंपोजिट नंबर क्यों है। कंपोजिट नंबर मैंने आपको एक मैंने पहला लेक्चर बनाया इंट्रोडक्शन रियल नंबर का, कि कितने टाइप्स ऑफ नंबर होते हैं, सारे नंबर्स को मैंने समझाया था, इसमें समझाया था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। मोर देन 2 हो, 2 अगर 2 है तो वो कंपोजिट नंबर नहीं है। जैसे कि 3 नंबर है, इसका कितने फैक्टर है 1 इंटू में 3, 2 फैक्टर है बस ओनली, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। 6 है तो इसके फिर हमारा फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 6, इसके कितने फैक्टर है 1 2 3 4 है, मोर देन 2 है
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा पहला नंबर क्या दे रखा है, 7 इंटू में 11 इंटू में 13 इंटू प्लस 13। एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया। 7 इंटू में 11, यहाँ पे 1 बचेगा प्लस 1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू ये क्या बचेगा अंदर 78, 7 11 77, 77 1 77 प्लस 1 78। ठीक है, इसका कितना फैक्टर हो गया 13, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू में 6 इंटू में एक 1, एक ये फैक्टर हो गया, एक ये फैक्टर हो गया, एक 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ये जो नंबर है 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13, ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ऐसे लिख दें, इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, ये ऐसे लिखना है, देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। ठीक है, हम अगला देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन, अगला इसी में नंबर कौन सा हमारा नहीं दिख रहा। ठीक है, हमारा अगला नंबर क्या है, 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में, थोड़ा ब्लर हो रहा है, 1 मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, क्या नंबर है हमारा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 5। यहाँ भी एक ये पार्ट हो गया, देख ये पार्ट प्लस के उधर, तो इन दोनों में क्या कॉमन आएगा हमारा 5 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू में 6, 5 तो हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 प्लस 1। ठीक है, ये 5 लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42, 4 3 12, 2 24 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा हमें 42 24, 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 6 4 10, 8 1 9 एंड 10, 1008 हो जाएगा प्लस 1। 5 इंटू में 1009, एक 1 भी हो जाएगा। इसके मतलब 3 तो फैक्टर हैं, और भी हो सकते हैं, इसका अगर मल्टीपल होगा कुछ तो। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इज कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, गोल आकार का एक रास्ता दे रखा है स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड। ठीक है, जो सोनिया है, सोनिया लड़की है जो 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने में फील्ड का, जबकि रवि जो है ओनली 12 मिनट लगाता है। रवि से क्या है, सोनिया से तेज चल रहा है। ठीक है, फॉर सेम डिस्टेंस के लिए सपोज करना है यहाँ पे दोनों ने स्टार्ट करा सेम पॉइंट से, और जो पहुँच रहे हैं मतलब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, टाइम पूछ रहा है कि कितने मिनट्स बाद दोबारा दे विल मीट अगेन, दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर जाए, मतलब मिल जाए। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से सोनिया और रवि दोनों एक टाइम पे दौड़ते हैं और एक ही डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो सोनिया टाइम कितना लेती है 18 मिनट लेती है, और रवि कितना लेता है 12 मिनट लेता है। तो हमें द मिनिमम टाइम, अगर इनके बीच में टाइम निकालना है कि कब मीट करेंगे, तब द मिनिमम टाइम टेकन बाय देम टू मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट इज द एलसीएम ऑफ देयर टाइम। ठीक है, समझे, ये मैंने बताने के लिए लिखा कि देयर टाइम। ठीक है, जो रवि का जो 18 सोनिया का जो 18 मिनट है और रवि का जो 12 मिनट है, इनका जो एलसीएम आएगा वही मिनट है, उतना ही टाइम लगेगा जो उन दोनों को दोबारा वापस मिलने पे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है,
तो हम क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 18 का और 12 का। हम 18 को कैसे लिखते हैं, 2 इंटू में, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ 18 को, 2 9 या 18, 3 3 या 9 एंड 3 1 या 3। 12 का क्या हो जाएगा, 2 6 या 12 हो जाएगा, 2 3 या 6 हो जाएगा एंड 3 का 1 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हमारे फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको हम 2 इंटू में 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 2 स्क्वायर इंटू में 3 लिख सकते हैं। एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला था, हाईएस्ट पावर लेते हैं किसी भी नंबर का। यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर 2 दे रखा है, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे। सिमिलरली इधर 3 का स्क्वायर हाईएस्ट पावर दे रखा है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू में 9 36 मिनट लगेंगे उन दोनों को अगेन मीट होने पे। या हम आंसर में लिख सकते हैं हेंस या 36 मिनट्स टेकन बाय देम टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये दिख नहीं रहा होगा, अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो मैं इसका एक शॉर्ट वीडियो लाऊंगा जो आपको अच्छे से समझाने के लिए। और कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।